यसु मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि उसने खूबसूरत मौका हमारी ज़िंदगी में अता किया, हमें ज़िंदगी दी कि हम जो है खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें और खुदावन की बातों को, खुदावन के कलाम को वक्त ब वक्त गीतों के ज़रिया से, मैसेज के ज़रिया से हम खुदावन के कलाम को सुन सकें। खुदावन के शुक्रगुज़ार हैं कि आज खुदा के खूबसूरत खादम, खुदावन के खूबसूरत परस्तार, मौसीकार, गुलकार जनाब सलीम नाज साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं सर आपका, अपना कीमती वक्त दिया और किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं। बहुत खूबसूरत इनके मशहूर गीत हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे जो है चर्चिस में गाए जाते हैं, जिनमें एक दो मैं बताऊंगा, बाकी उस्ताद जी ख़ुद बताएंगे। सर फ़रस्त फ़ैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे, खुद खालिक बन इंसान आ गया, सुन के उदियाँ मिठियाँ गल्लां। हम उस्ताद जी से बात करेंगे और इनसे जानेंगे। खुदावंद का शुक्र हो। यसु मसीह के प्यारे लोगों, मैं आपकी सलामती चाहता हूँ, आपको सलाम पेश करता हूँ यसु मसीह के नाम में। खुदावंद आपके साथ वो हमेशा ही रहे और वो हमेशा ही रहता है। जो उसके लोग होते हैं उनकी फ़िक्र करता है, उनके साथ रहता है। किस उम्र में आपने जो है, किस सन में मौसीकी का आगाज़ किया या लिखने का आगाज़ किया, गीत वगैरह जो है वो स्टार्ट किए, बनाने शुरू किए? मैं तकरीबन अगर याद करूं तो 10 साल की उम्र से मैंने, क्योंकि ये हमारे फैमिली में था मौसीकी, तो वालिद साहब भी मौसीकी करते थे। वो जैसा भी उस दौर में था, तो उसके बाद नया से नया दौर आता रहा, तो हमें भी ख़ानदानी तौर पर इसका शौक़ था। तो मैंने तकरीबन 10 साल की उम्र से गीत लिखना शुरू किया। जब मैंने कलाम मुक़द्दस को पढ़ा तो फिर मैंने गीत लिखने शुरू किए। तो आपके उस्ताद कौन थे जिनसे आपने ज़बरदस्त तालीम या नॉलेज जो है वो लिखने का, गाने बजाने का, गीत बनाने का सीखा? हमारे दोस्त भी हैं, यूनुस दाऊद साहब, वो बहुत अच्छे उस्ताद हैं, बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। तो हम बहुत अरसा, बल्कि आज तक भी खुदावंद का शुक्र है वो भी ज़िंदा है और मैं भी, और हम इकट्ठे बैठते हैं। वो बहुत से रागों को शुरू किया उन्होंने, हमने बहुत से नए गीत बनाए। पहले लोग जो थे वो फ़िल्मी गानों पर गीत बनाया करते थे, हम भी ऐसा करते थे। लेकिन ये मैं आपको बता दूं यसु मसीह के प्यारे लोगों कि उस वक़्त बड़ा फिर ऐसा टाइम आया कि इसको बड़ा मायूब समझा गया कि फ़िल्मी धुनों पर गीत बनाए जाएं, क्योंकि कुछ लोग जो इस बात को नहीं समझते थे वो अक्सर कहते थे कि आपके चर्चों में ये फ़िल्मी गाने गाए जाते हैं। तो हमने खुदावंद से रिक्वेस्ट की कि खुदावंद यसु हमें इस काबिल कर, हमें रोशनी दे मौसीकी की और शायरी की भी, क्योंकि हमें शायरी का तो कोई पता नहीं था। बड़े बड़े शायर थे, तो उनसे गीत लेना और उसके पास जाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल था। तो हमने खुदा से रिक्वेस्ट की, तो यसु मसीह ने फिर मुझे 10 साल की उम्र में ही मैंने गीत लिखने शुरू कर दिए। वो जैसे भी थे लोगों ने पसंद किया। क्योंकि तो इनमें मशहूर गीत कौन से हैं? कुछ चंद एक बताएंगे जो इंटरनेशनल लेवल पर पूरी दुनिया में गाए जाते हैं और पाकिस्तान में भी काफ़ी चर्चेज़ में गाए जाते हैं, उनके तल्लक से ज़रा बताएँ। जो मेरा सबसे मशहूर गीत हुआ पहला, वो था यसु मसीह की पैदाइश के मतलब गीत है, खुद खालक बन इंसान आ गया, चरनी लाले डेरे, दुखां दियां रातां मुक चलियां, खुशियां दे चढ़े सवेरे। और उसके बाद फिर जो बहुत सारे अभी कंट्रीज़ में, अमेरिका में, यूके में, कनाडा में, पाकिस्तान में और आई थिंक इंडिया में भी गाया जाता है, फ़ैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे। ये गीत बहुत मशहूर हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी गीत हैं, जैसे इंडिया में एक बड़ा टीवी चैनल है, उसके ऊपर मेरा गीत आ रहा था, रब सुनदा दुआवां सब दियां, अल्फा मेगा टीवी पे ये मैंने सुना। रब सुनदा दुआवां सब दियां पर सब नूं मंगना आउंदा नहीं, एक मंगदा है उन मिल जांदा, एक मंगदा है पाउंदा नहीं। ये भी गीत बहुत उस अल्फ़ा मेगा टीवी पे चला और वैसे भी लोग बहुत गाते हैं। फिर उसके अलावा सुन के उदियां मिठियां गल्लां, दिल चो प्यार दियां उठन छल्लां,
दिल बड़ा बेकरार हो गया, मैनू यसू दे नाल प्यार हो गया। ये भी गीत बहुत सारे लोग गाते हैं और बड़ा मशहूर गीत है। इसके अलावा आइज़िक टीवी पे मेरा बहुत देर तक गीत चलता है रहा, आसमानों के आसमानों में, सब ज़मीनों में और पतालों में, कोई तुझसा ना साहिब कमाल, यसू तेरा जलाल जलाल। उसके अलावा बहुत सारे गीत मैंने आज तक लिखे हैं। तो ऐसे ही बस खुदावंद का शुक्र है कि मैंने किसी से लिखना नहीं सीखा, क्योंकि खुदा के पाक रूह से बड़ा कोई उस्ताद नहीं है। जब आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे वो तमाम अलूम पे उसको अबूर हासिल है खुदा को, और उसके पाक रूह के ज़रिए वो हमें गाइड करता है। तो मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने अपने पाक रूह के वसीला से मुझ पे अपने बहुत सारे राज, बहुत सारे सब्जेक्ट आयां किए। और अक्सर लोग मुझे आयत भी दे देते थे कलाम की कि इस पे गीत लिखें, सो मैंने वो भी लिखी। हबकूक नबी का सहीफ़ा उसका 2 बाब है, उसमें है कि रोया को तख्तियों पर इतनी सफाई से लिख ताकि लोग दौड़ते हुए भी पढ़ सकें। इस पर भी मैंने गीत लिखा, वो काफ़ी मशहूर हुआ गीत, बहुत सारे लोगों ने गाया। और बहुत सारे और भी गीत हैं, और वो गाते हुए लौटेंगे, ये भी एक आयत पे लिखा गया गीत, ये भी फरमाइशी गीत था। ऐसे भी बहुत सारे लोग मुझे जब वो कहते हैं, मेरे दोस्त जो मुझसे प्यार करते हैं, जो समझते हैं कि मैं खुदा की खिदमत करता हूँ, तो मुझे आयत दे देते हैं, तो मैं फिर गीत लिखता हूँ। बहुत ज़बरदस्त जी। सर जी, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। बहुत खूबसूरत गीतों के तलक से बताता चलूँ कि हमारे चर्च में, पाकिस्तान एवेंजलिकल चर्च में भी इनके बहुत खूबसूरत गीत गाए जाते हैं। सीज़न वाइज भी, मतलब कि जब क्रिसमस वगैरह आता है तो ख़ुद खालिक बन इंसान आ गया चरनी लाले डेरे, चर्चा ही चर्चा है यहाँ शहनशाहों के शहनशाह। बहुत खूबसूरत इनके गीत हैं। और मैंने यूट्यूब वगैरह पर भी देखा, अंकुर नूराला की जो है इंडिया में मीटिंग में इनके गीत गाए जाते हैं, फ़ैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे। सो थैंक यू सो मच सर जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आज आप हमारे पास आए, हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। खुदा आपको बहुत बरकत दे। अगर आप कुछ और कहना चाहें तो ज़रूर प्लीज़ शेयर कीजिएगा। मैं एक बात करना चाहता हूँ कि वो मैं बात कर रहा था कि फ़िल्मी गानों पर हम गीत बनाते थे, बड़े गीत बनते थे। आजकल तो हमारे पास बड़ी सुनहरी मौका के शायर, मौसीकार हमारे अपने हमारे दरमियान मौजूद है, जिनसे हम जो है नए गीत, नए जो है नई तर्ज़ों के साथ, अपनी तर्ज़ों के साथ हम इनसे ले सकते हैं। जी, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि 1971 से हमने ये खुदा से दुआ की और हमने कहा खुदावंद यसू हमें ये बरकत दे कि हम खुद गीतों को कंपोज़ करें। और मैंने और उस्ताद यूनुस दाऊद साहब ने हमने फिर नई कंपोजिशनें बनाई। उस वक्त लोगों ने कुछ समझ नहीं रखते थे, तो उन्होंने पहले तो इनको थोड़ा सा इग्नोर किया। जब हमने फिर बार बार गाया, मिसाल के तौर पर हमारा गीत था बड़ा मशहूर, आज भी है वो, कि वो सूली उठाए मसीह जा रहा है, बलाएं हमारी लिए जा रहा है। ये तालों में बने, हमने तालों में रिकॉर्ड किया इनको। फिर वो आओ चले सजदा करें, यसू के दवार चलें, बैतल हम में मसीह का करने को दीदार चलें। ऐसी हमने कंपोजिशनें की जो तालों में भी थी, जो लोगों को सीखने के लिए भी मिली और गाने के लिए भी मिली। और ये 1971 से ये गीत आज तक बड़े मशहूर हैं, आज तक भी लोग गाते हैं और बड़ी बरकत मिलती है उनको। इसी तरह बहुत सारी कंपोजिशनें। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि खुदावंद का शुक्र है कि मैंने ज़बूरों पर भी काम किया, शुरू किया हुआ है। तो मैं के खुदावंद के प्यारे लोगों, बात यह है कि ज़बूर जो हैं वो खुदा का कलाम है, उनसे बड़ी बरकत मिलती है। और वो तो 150 ज़बूर हैं, लेकिन गाने के लिए 400 से ज़्यादा हैं। तो मुझे इस बात से काफ़ी वो टेंशन होती थी कि अभी तक 100 सालों में, 110-20 सालों में, या इतना लगा लें 100 सालों में हमारे पास सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 30-40-50 ज़बूर ही हमारे सामने आए हैं। लेकिन किसी ने भी शायद कोई ट्राई नहीं किया, या लोग करते हैं और मशहूर नहीं हुए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी काम शुरू किया हुआ है ज़बूरों पे। ऐसे ज़बूर जो अभी तक बाहर नहीं आ सके उनको सामने लाऊं। तो खुदावंद का शुक्र है कि कुछ ज़बूर मैंने कंपोज़ किए हैं, वो जब आपके सामने आएंगे तो अब बड़ी बरकत मिलेगी। और 1971 से हमने
इरादा किया था कि हमने फिल्मी गीतों पर ना तो गीत बनाना है ना ही हमने उसको सुनना है। तो एक टाइम ऐसा आया, खुदावंद का शुक्र है कि लाहौर से हमने इसका आगाज़ किया था और आज पूरे पाकिस्तान में ये हमने अपनी आंखों के सामने, ये खुदावंद का शुक्र है कि हमारी हयाती में, हमारी ज़िंदगी में उसने हमें ये रिज़ल्ट दिया कि आज हर बंदा जो है वो गीत की अपने तौर पर नई कंपोजिशन करता है और बड़े बड़े अच्छे लिखने वाले भी आ गए हैं और बड़े बड़े अच्छा कंपोजिशन करते हैं। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ उन लोगों के लिए भी जिनको खुदा ने इतनी बरकत दी। तो हमें खुदावंद के प्यारे लोगों, हमें ये मौसीकी को भी एक तरतीब से सीखना चाहिए क्योंकि मौसीकी खुदा को बहुत पसंद है। खुदा कहता है कि मैं इसराइल की हम्द व सना पर तख्त नशीन होता हूँ। यीशु मसीह ने फरमाया कि खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। तो खुदावंद के प्यारे लोगों, हर एक को परस्तिश करनी चाहिए क्योंकि परस्तार का खुदा के नज़दीक बहुत बड़ा दर्जा है। वो सबसे पहले उसको अपनी बादशाही में दाखिल करेगा, बल्कि उसको अपने पास बिठाकर उससे अपनी परस्तिश करवाएगा। और एक नया ट्रेंड इनकी बड़ी काविश है। एक वक्त में जब लोग गानों की तर्ज़ों पर गीत, मसीही गीत गाया करते थे, इन्होंने उस ट्रेंड को चेंज किया। बड़ी मेहनत का काम है कि अपनी कंपोजिशन, अपना गीत अपने तरीके से खुदा की लिए तारीफ़ी अल्फाज लिख कर उसको नए तरीके से लोगों के अंदर ये ट्रेंड डाला, ये बात डाली कि कॉपी की हुई चीज़ नहीं, कॉपी की हुई तर्ज नहीं, बल्कि अपनी चीज़ बनाकर जो है लोगों के अंदर डाली जाए और वो उसके ज़रिए से खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जला दूँगा। आखिर में मैं विशाल विक्टर साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि मैंने आज तक कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया। तो लोग मेरे गीतों को तो जानते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि इनका पीछे बनाने वाला और लिखने वाला कौन है। तो मैं सलीम नाज आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि 20-25 साल से, 40 साल से, 50 साल से जो मैंने गीत लिखे, जो मैंने कंपोज़ किए, मैंने और यूनुस दाऊद साहब उस्ताद साहब ने कुछ किए, कुछ मैंने अभी मैंने बहुत सारे गीत कंपोज़ किए हुए हैं। वो ऐसा ऐसा आपकी खिदमत में आते जाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको ज़रूर सुनें और अगर उनसे आपको बरकत मिले तो उनको अपनी परस्तिश में शामिल करें। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू भाई। थैंक यू सो मच जी। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट्स में अगर कोई रब्ता करना चाहे सलीम नाज साहब के साथ तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। हम ज़रूर इनका नंबर शेयर करेंगे और आप इनसे मिलें और ज़रूर इनको इनवाइट करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।